Hello everyone. Today we are going to discuss about probability. ओके तो probability क्या होता है उसको समझने से पहले हम पहले समझेंगे एक्सपेरिमेंट क्या होता है एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम बताए वो हमारा एक्सपेरिमेंट्स है। एंड सम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नॉन एंड द एक्सपेक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। ओके, दिस इज़ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे टॉसिंग ए फेयर कॉइन। ओके, तो टॉसिंग ए फेयर कॉइन मतलब जैसे टॉसिंग ए कॉइन, व्हेन वी थ्रू ए कॉइन, आइदर क्या आ सकता है, हेड और ए टेल। ओके, दिस इज आवर अपर फेस। या तो हम जब कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो इसका देयरफॉर क्या बोल सकते हो, ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। ओके, तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, हेड और टेल। सेकंड, अगर मैं एक एग्जांपल और ले, रोलिंग एन अनबेस्ट डाई। ओके, अगर मैं कोई एक डाई को रोल कर रही हूँ, तो रोल कर रही हूँ डाई को, मतलब डाइस कैसा होता है, दैट इज ए सॉलिड क्यूब, डाई हैविंग सॉलिड क्यूब, और उसके 6 फेसेस। क्या क्या हो सकते हैं 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ठीक है, तो हमारे डाई में क्या हो सकता है, 6 फेसेस नंबरिंग 1 to 6 या फिर डॉट में हो सकता है। ओके, तो देयरफॉर ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं हमारे इसमें, 1 2 3 4 5 6 है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हमें समझना है कि इसमें आउटकम्स एंड द सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो जैसे मैंने आउटकम बोला, तो एक पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। मतलब क्या हो गया, कंसीडर है एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने रोल किया एक डाई को, मैं इस एग्जांपल को ले रही हूँ, जैसे हमने रोल किया एक डाई को, द आउटकम क्या आ सकता है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, एंड वी गेट द इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ डॉट और अपर फेस, कोई नंबर्स हो सकता है या फिर डॉट हो सकता है ना। द सेट ऑफ आउटकम्स, जो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 जो ये हमारा सेट है, इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो जैसे हमने रोल किया डाई को, तो हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, हमारी ये क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम है। तो इस पूरे ऑल पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ऑल पॉसिबल सेट जो हमारा बन रहा है आउटकम, दिस इज द सैम्पल स्पेस। ओके, लेट्स सी वन एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास
हमने 2 कॉइन टॉस करना है। एक कॉइन है जो 1 रुपी का है, दूसरा कॉइन हमारा 2 रुपी कॉइन है। आर टॉस्ड वंस, एक एक बार, ठीक है। फाइंड द सैम्पल स्पेस। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियरली हमें पता है कि अगर हम 1 रुपीज़ का भी कॉइन टॉस करें तो हमें हेड या टेल मिल सकता है ना। अगर हम 2 रुपीज़ का भी कॉइन टॉस करें तो हमें हेड और टेल ही मिल सकता है, ठीक है। तो आइदर कोई भी दोनों कॉइन में से एक टॉस करे तो हेड और टेल ही पॉसिबल है। अगर हेड हमें हेड्स ऑन बोथ कॉइन, अगर दोनों में एक साथ हेड आता है तो हमारा ये हो सकता है ना, हेड। अगर टेल आता है, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द अदर, तो हमें क्या मिलेगा, हेड एंड टेल। या फिर ऐसा हो सकता है टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द अदर। तो उस केस में क्या हो गया, टेल एंड हेड। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमें दोनों में टेल मिले, टेल ऑन बोथ कॉइन्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टेल एंड टेल, है ना। तो हमारा इसमें सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सैम्पल स्पेस इज आवर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, तो हमने जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं सैम्पल स्पेस का। एग्जांपल जैसे फाइंड द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड वंस। ऑल्सो फाइंड द एलिमेंट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल स्पेस हमें निकालना है। हम 2 डाइस को एक ही बार रोल करेंगे, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। तो सपोज करते हैं कि हम पहला डाइस ब्लू वाला रोल करेंगे एंड 1 डाइस वी हैव रोल द रेड वन, ठीक है। तो हमें कितना आउटकम मिलेगा, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 और 2, सिमिलरली 3। वैसे हमें कितने सैम्पल स्पेस मिल सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमने पहला वाला रोल किया जो रेड कलर का है, चलो रेड कलर का डाई रोल किया। तो रेड कलर में हमें 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली फॉर द ब्लू, इसमें भी हमें 1 2 3 4 5 6 ये मिल सकते हैं ना। हमने पहला डाई को रोल किया तो 1 to 6, सेकेंड को रोल किया तो 1 to 6 मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है कि दोनों डाई को एक ही साथ रोल करना है और एक ही बार करना है। तो हमें कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो जैसे 1 पहले में हमने रेड किया तो 1 के साथ सेकेंड में हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 5 6, मतलब एक पॉसिबल के साथ हमारे पास 6 और पॉसिबल्स हो सकते हैं। फॉर सिमिलरली फॉर द 2 ये 6 हमारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। सिमिलरली फॉर द 3 ये 6 के 6 फिर से पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमें 6 आउटकम मिल रहे थे, यहाँ से 6 आउटकम। दैट मीन्स अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो हमें कितने आउटकम मिलेंगे, 6 × 6 दैट इज़ 36। ओके, समझ गए। 36 सैम्पल स्पेस हमारे बनेंगे, मतलब 36 पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो हम क्या कर रहे हैं, एस मान के चलिए सैम्पल स्पेस एस एंड एक्स एंड वाई, एक्स इज योर रेड एंड ब्लू, एक्स इज द number
on the blue die and y is the number on the red die. ओके, तो इसका मतलब हमारे पास हमें पता चल गया 36 आउटकम हो सकता है. तो हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं. हमने बोला 1 के साथ सभी पॉसिबल हो सकता है, तो 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6. हो गया ना. 1 के साथ 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली फॉर द 2 के साथ भी 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 and 2 6. Okay. Similarly for 3 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Similarly for 4 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6. Similarly for the 5 and 6 also. 5 1, 5 2, 5 3. ठीक है. तो ये हमारे पूरे के पूरे 6 मतलब 6 इंटू 6 दैट इज़ 36 सैम्पल स्पेस हो गए. ओके, तो हमें समझ में आ गया सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं इवेंट्स क्या होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इवेंट. इवेंट क्या है अब हमारा? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट. जैसे एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, जैसे मैंने कॉइन को इन थ्रोइंग कॉइन. ठीक है, तो क्या हो सकता है? जैसे इन throwing a coin, H is the event of getting a head. ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल है, जैसे इन थ्रोइंग ए कॉइन हम थ्रो कर रहे हैं, तो हमें एच जो इवेंट है वो हमारा गेटिंग ए हेड के लिए एच, एंड टी इज़ द इवेंट फॉर गेटिंग ए टेल. ओके, ठीक है. ओके, तो हमने देखा इवेंट्स के बाद अब हम देखते हैं, अच्छे से हमें समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है. ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं, इवेंट्स किसको बोलते हैं. देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ certainty of the occurrence of events. Okay, तो probability of occurrence कैसे events को find out करते हैं? that PE, this P is our denoting the events of probability of events. Okay, so number of outcomes favorable to E by the total number of the possible outcomes. Okay, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम probability of the events निकालेंगे. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले हम जो देखें, तो हम टाइप ऑफ इवेंट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी. तो टाइप ऑफ इवेंट सबसे पहले हम देख रहे हैं द श्योर इवेंट. श्योर इवेंट किसको बोलेंगे? द होल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट. तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल, जैसे मैंने रोलिंग ए डाई, जैसे मैंने डाई को रोल किया. ठीक है, तो रोलिंग ए डाई, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बना? 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा 6 सैम्पल स्पेस, अगर दिस सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू द PE, दैट इज़ द श्योर इवेंट. तो मान के चलो कि जस्ट सपोज दैट
कि हमें आउटकम जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें बोल रहा है कि एफ आउटकम इज़ 1 2 3 4 5 6। ओके, सो एफ इज़ इक्वल टू द एक्स। जैसे एफ बोला कि हमें आउटकम क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस एफ इज़ इक्वल टू द एस, मतलब आवर सैम्पल स्पेस। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द श्योर इवेंट। ओके, या फिर वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक। जैसे कि मैंने एक सिंगल टॉस ऑफ डाई, मैंने एक सिंगल टॉस किया, ठीक है। सो वी विल ऑलवेज नंबर लेस देन द 7। अगर ऐसा कुछ मैंने, तो मैंने ये पूरे डाई को टॉस किया, ठीक। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी फॉर यूजिंग दिस फार्मूला, अगर मुझे एक प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो हमारे पास कितने नंबर हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल इन ई बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 है। टोटल आउटकम इज 6, दैट इज 1। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर श्योर इवेंट, क्योंकि हमारा इक्वल टू 1 हो गया है प्रोबेबिलिटी, एंड एफ इज इक्वल टू द एस। ओके ओके, तो नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो द इम्प्टी सेट फाई एंड द सैम्पल स्पेस एस डिस्क्राइब इवेंट द फैक्ट, इन फैक्ट फाई इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने डाई को रोल किया, थ्रो किया, तो एस इज इक्वल टू आवर सैम्पल स्पेस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज आवर सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग द डाई, ठीक है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी जैसे चाहिए कि गेटिंग 8 इन ए सिंगल थ्रू ऑफ ए डाई। तो हमें 8 चाहिए, मतलब मैंने थ्रो किया अपने डाई को या रोल किया, तो 1 2 3 4 5 6 ही मिल सकता है ना। तो हमें 8 चाहिए, तो 8 आने के पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, 0। और हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 6, दैट मीन्स 0, और दैट इज़ इक्वल टू द 5, मतलब कुछ भी नहीं मिला, दैट इज़ 0। दिस इज़ द टाइप ऑफ ए इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट टाइप इज आवर सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है, इफ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, इट इज़ कॉल्ड ए सैम्पल इवेंट। ओके, सो लेट्स एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि मैंने टॉसिंग 2 कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल दूसरा हेड हो सकता है, या दोनों के दोनों टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, तो इसमें हमारा अलग से अगर हम निकालें तो सारे इवेंट के कितने सैम्पल स्पेस बन सकते हैं, 4। हाउ, एक हेड, एक हेड टेल, एक टेल हेड, एक टेल टेल। तो हमारा सैम्पल इवेंट्स क्या हो सकता है, जैसे सैम्पल इवेंट्स में मान के चलो E1, फर्स्ट इज योर हेड हेड, E2 that is our head tail, E3 that is our tail head, and E4 that is our tail and tail। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ ए सैम्पल इवेंट। तो सैम्पल क्या हो सकता है, इसमें से एक सैम्पल, 2 3 4, तो वी हैव 4 सैम्पल इवेंट्स, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं, दैट इज कंपोनेंट इवेंट, ठीक है। तो इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन इन थ्राइस, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। तो इवेंट क्या हो सकता है, जैसे ई हमारा इवेंट है, एग्जैक्टली वन हेड appeared,
एग्जैक्टली एक ही हेड आना चाहिए। तो क्या हो सकता है हमारा सैम्पल स्पेस? इसमें एक हेड, दो टेल, एक टेल, हेड, टेल टेल हेड, है ना। अगर नेक्स्ट सैम्पल स्पेस बोल रहा है कि f इज एट लीस्ट वन हेड appear, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए। एटलीस्ट वन मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए। तो एस हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, सॉरी हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड हेड हेड हेड। ओके, तो एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है एट मोस्ट वन हेड appear, एट मोस्ट वन, एक या उससे कम, ऐसा। तो क्या हो सकता है? तीनों टेल हो सकते हैं, एक टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा कंपोनेंट इवेंट। सो आज के वीडियो में इतना ही टाइप ऑफ इवेंट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक ऑफ इवेंट्स देखेंगे एंड सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।